गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट्स। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास ट्वेल्थ का है। मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स है और इसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि चार्जेस होते क्या है। ठीक है, तो हमारे पास में हमें जो ट्वेल्थ में पढ़ना है वो दो चार्जेस के बारे में पढ़ना है। पहला तो आपके पास में होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो जब हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो आप इसको इतना समझ लीजिए कि यहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो लाइंस ऑफ फोर्सेस, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आएगी। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है यानी वो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकल करके आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये अगर ये बाहर की तरफ आ रही है तो ये कहाँ जाकर खत्म हो रही है ये आपको पता करना होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि नेगेटिव चार्ज की एक खास बात ये है कि यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आती है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आती है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में लिखना हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस है जो कि आपको आपने ऐसा अज्यूम किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट इसका क्या बनेगा, आप देखेंगे, ध्यान से देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, तो नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है। तो इसका एक दूसरा पॉइंट अच्छा सा बनता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और ये टर्मिनेट होगी कहाँ पर, टर्मिनेट होगी नेगेटिव पर, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है किसी भी चार्ज में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है उसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, आप कहीं पर भी देख लीजिए। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे से दूर जा रही है। देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है, हर बार बढ़ता चला जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एक सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि सर ये पॉजिटिव के केस में तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर जा रही है, लेकिन नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ जा रही है, तो नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आ रही है। लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि ये किसी पॉइंट पर मीट करेगी, लेकिन ये मीट करती नहीं है, ये सरफेस पर ही टर्मिनेट हो जाती है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस पर टर्मिनेट हो जाती है और ओरिजिनेट भी कहाँ से होंगी, सरफेस पर। तो ऐसा आपको लगेगा कि नेगेटिव पर ये किसी पॉइंट पर मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, वो सरफेस पर ही टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और चौथा पॉइंट आप बोलोगे, चौथा पॉइंट क्या होगा, अगर किसी भी चार्ज को किसी भी चार्ज को जैसे मान लीजिए आपने कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर रखते हैं या किसी भी फील्ड पे रखते हैं। अब फील्ड क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ये चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो विल बी एक्सपीरियंस्ड force will be experienced by a charge when it is placed in when it is placed in uniform field lines। ठीक है, field lines,
और ये यूनिफॉर्म वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर कोई लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो वो अपने आप में पैरेलल है, यानी कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, दो तरीके के चार्जेस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस में से फील्ड लाइन बाहर की तरफ आती है और नेगेटिव चार्जेस में फील्ड लाइंस कैसी होती है, अंदर की तरफ जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी कि ई, इसको आप ई से भी डिनोट करते हो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है वो ट्रैवल करती है पॉजिटिव से और कहीं ना कहीं नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। तीसरा पॉइंट आपका ये होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैंने आपसे कहा कि ये यहाँ पर देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी है, बाहर की तरफ जा रही है, और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है, लेकिन ये सरफेस पर ही टर्मिनेट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और कोई चीज अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इसका मतलब वो आपस में कैसी है, पैरेलल है। चलिए, चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी चार्ज को, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, अगर आप इसको फील्ड लाइंस में रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा वो देख लीजिए कि न्यूटन्स का अगर आप सेकंड लॉ देखोगे, वो फोर्स की वैल्यू भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए वो प्लस का चार्ज आपने यहाँ रखा, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा कुछ तरीके से, ये चार्ज जो है ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जब अट्रैक्ट होगा तो किस वैल्यू से अट्रैक्ट होगा, तो उसका आप देख लीजिए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो F इज इक्वल्स टू होता है वो ma होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी हुज मास इज m एंड एक्सेलरेशन इज a। तो चलिए यहीं से हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि वो फोर्स क्या एक्सपीरियंस होगा। हमारे पास में अभी मास जो है, मास वो किसका है, किसी भी चार्ज का, तो चार्ज को हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं q है, q चार्ज। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास में, एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, इस फील्ड के कारण। तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई। मतलब वो जो फोर्स जो कि अट्रैक्टिव भी नेचर का हो सकता है या रिपल्सिव नेचर का हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। लेकिन उस फोर्स की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव क्यू ई, जो भी आपका चार्ज है। अगर वो प्लस का क्यू चार्ज है तो क्यू ई, प्लस का क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का क्यू ई। प्लस का क्यू ई, माइनस का क्यू ई हम जनरली फॉर डायरेक्शन भी यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से। अच्छा, लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक और मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जब फील्ड लाइन बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है, किस कौन से चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से, तो वो हमेशा सरफेस के कैसे होगी, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। चाहे वो ओरिजिनेट हो या चाहे वो टर्मिनेट हो, हर केस में फील्ड लाइन जो होगी वो किसी भी चार्ज से, जिस चार्ज से भी वो ओरिजिनेट हो रही है, यानी सोर्स चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, तो वो वैल्यू कैसी होगी आपकी, हमेशा परपेंडिकुलर। चाहे वो टर्मिनेट हो, यहाँ पर टर्मिनेट का केस लग रहा है, टर्मिनेशन का, और यहाँ क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रही है। तो ओरिजिनेट हो रही है मतलब यहाँ पर आपके पास में फील्ड लाइन कैसी है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एक तरीका आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्सेस होती क्या है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक चार्ज कंसीडर करना होगा, और वो चार्ज मान लीजिए आपके पास में है प्लस का क्यू चार्ज। इसको हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। सोर्स चार्ज जो होता है वो हमेशा हमारा फिक्स होता है, जो कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो हमारे पास में है सोर्स चार्ज जो कि बिल्कुल फिक्स होता है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, और इसके कारण आपको जैसा कि पता है कि एक फील्ड क्रिएट हो रही है, एक फील्ड, क्योंकि यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, और जब सरफेस से निकलती है तो कैसे, किस एंगल पे निकलती है, पॉजिटिव 90 डिग्री पर। ठीक है, तो जब ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकली तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी उसी डिस्टेंस के साथ में ये वीक होना स्टार्ट होती है। मतलब इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां तक
ये एक फोर्स क्रिएट करेगी। इसके बाद वाली मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि वो डिस्टेंस लगभग इतना होगा, इसके बाद में ये फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक किसी क्यू नॉट को, जैसे मान लीजिए क्यू नॉट है आपके पास में, इस क्यू नॉट की वैल्यू आप ले लेते हैं, अभी फिलहाल तो अभी हम कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास में एक टेस्ट चार्ज जिस पर एक्सपीरियंस होगा, जिस पर हम टेस्ट करेंगे कि आखिर ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो क्यू नॉट है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। ये जो क्यू नॉट है ये किस प्लेस पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो अब समझिएगा बात को, अगर मैं क्यू नॉट को, अब मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि मेरी ये जो सोर्स चार्ज का एरिया इतना ही है और यहीं तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, तो अब देखिए क्यू नॉट क्या है, फील्ड के बाहर है, तो क्यू नॉट पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। अब क्यू नॉट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, अब क्यू नॉट की वैल्यू को हम यहाँ लेकर के आएंगे, क्या यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस होगा, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्यू नॉट को कहाँ लाएंगे, यहाँ, क्यू नॉट को यहाँ लाएंगे। तो देखिए ये क्यू नॉट नेचर में कैसा आपको नजर आ रहा है, मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया, मतलब पॉजिटिव का टेस्ट चार्ज है, पर टेस्ट चार्ज जनरली हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यू नॉट है इस पर एक फोर्स अब यहाँ से लगना स्टार्ट होगा, और वो फोर्स जो होगा वो होगा रिपल्सिव इन नेचर, और वो वैल्यू जो होगी वो होगी एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। ठीक है, वो फोर्स की वैल्यू होगी एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, और ये रिपल्सिव नेचर की होगी, मतलब डायरेक्शन होगा बैकवर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि सोर्स चार्ज के आसपास का वो एरिया, सोर्स चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर टेस्ट चार्ज कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट चार्ज कैसा लिया। और अभी हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है वो कैसे नेचर का लिया है, पॉजिटिव नेचर का लिया है, तो क्यू नॉट जो है वो पॉजिटिव है, इस पर वैल्यू लग रही है क्यू नॉट ई जो कि रिपल्सिव इन नेचर है। ठीक है, रिपल्सिव क्यों है वो भी समझ लीजिए, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो सोर्स चार्ज मैंने जैसा कि बताया कि फिक्स होता है, तो ये क्यू नॉट दूर जाएगा। ठीक है, तो सोर्स चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर क्यू नॉट कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या होगी, एरिया अराउंड द सोर्स चार्ज where test charge experiences some force, वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव की नेचर का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट चार्ज कैसा लिया है। तो वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, that area around the source charge known as इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक।